सुनील कुमार जी जो बयान दे रहे हैं, शायद लगता है कि उनको अंदाजा नहीं है आंदोलन का। शायद उनको ये आभास नहीं है कि छात्रों के बीच में कितनी नाराजगी है। ये जो डोमिसाइल नीति है ना, डोमिसाइल नीति का बाप है एसटीईटी प्रोटेस्ट। और कल का जो आंदोलन था, महा आंदोलन, एसटीईटी टीआरई 4 के पहले आयोजित हो, इस मांग को लेकर पटना कॉलेज से लेकर और गांधी मैदान तक लगभग 30,000 से 35,000 अभ्यर्थियों ने, और उसके बाद जेपी गोलंबर के बाद अभ्यर्थियों ने डाक बंगला चौराहे, यानी वहाँ जो लाठीचार्ज हुआ पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक, उसके बाद डाक बंगला चौराहे पर अभ्यर्थियों ने निश्चित रूप से पूरा घेराव किया। और जो प्रतिनिधि मंडल मिलने गए मुख्य सचिव से, बिहार के मुख्य सचिव ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालते हैं, और निश्चित रूप से एक आश्वासन मिला है। लेकिन आपको पता था चल कि कल शाम में ही मीडिया के पूछे प्रश्न पर कि एसटीईटी का आयोजन कब होगा, क्योंकि छात्र अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि टीआरई 5 के पहले होगा, टीआरई 4 के पहले यह संभव नहीं है। मैं वही पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री से कि जो अभ्यर्थियों को टीआरई 1 में मौका मिला है वो पास नहीं करे, फिर उनको टीआरई 2 में मौका मिला, फिर टीआरई 3 में मौका मिला, फिर उन्हीं अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में मौका मिले, तो फिर अगर आप लगातार एक ही अभ्यर्थियों को बार बार मौका दे रहे हैं, आज जो लोग बीएड कर रखे हैं 2022 से 24 सेशन, 2023 से 25 सेशन, लगभग 3 लाख से 4 लाख अभ्यर्थी जो है बीएड कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने किया है। सीटेट की परीक्षा जो जुलाई में होनी थी 2025 में वो नहीं हुई, तो उनके लिए बीटेट वो परीक्षा कब होगी। तो इन मांगों को कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री वही बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है। तो जो शिक्षा विभाग क्या कर रही थी, आखिर 2023 की अधिसूचना के बाद 2024 में आपने एसटीईटी की परीक्षा ली, जैसा कि सरकार का आदेश है कि हर साल 2 बार परीक्षा एसटीईटी की आयोजित होगी। तो फिर इस गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं हुआ। तो सुनील कुमार जी जो बयान दे रहे हैं, शायद लगता है कि उनको अंदाजा नहीं है आंदोलन का। शायद उनको ये आभास नहीं है कि छात्रों के बीच में कितनी नाराजगी है। ये जो डोमिसाइल नीति है ना, डोमिसाइल नीति का बाप है एसटीईटी प्रोटेस्ट। जब डोमिसाइल नीति लागू होने जा रहा है टीआरई 4 में, और शिक्षक अभ्यर्थी जो है एसटीईटी की परीक्षा ही नहीं हुई है, बिहार के अभ्यर्थियों को उसमें मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर डोमिसाइल नीति का क्या करेंगे। तीनों फेज की बहाली निकल गई, अब उसके बाद आप डोमिसाइल नीति का झुंझुना बजा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। इसको समझना होगा। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किन किन लोगों ने ट्वीट करवाया है, कौन कौन अफसर अधिकारी उनके इर्द गिर्द रहते हैं और जो गलत ट्वीट करवा रहे हैं। टीआरई 4 के पहले एसटीईटी होगा, आश्वासन मिला है, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार किस बात का है, क्योंकि कल जो प्रोटेस्ट हुआ, महाआंदोलन हुआ, उसमें निश्चित रूप से हम लोग सारी चीज़ों पर आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि हजारों अभ्यर्थियों ने लगातार कॉल और मैसेज कहा है कि हम 2-3 दिन तक इंतजार करेंगे। तो बिल्कुल इंतजार रहेगा हम लोगों का, क्योंकि मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है। और बिहार के मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के जस्ट नीचे अगर कहा जाए तो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं किसी राज्य के। और चीफ सेक्रेटरी के बातों पर छात्र अभ्यर्थियों को हम लोग जबरन वहां से आंदोलन को वापस होना पड़ा, और पुलिस एक तरफ लाठीचार्ज कर रही है। बिहार का कोई आंदोलन ऐसा नहीं है जिसमें लाठीचार्ज ना हो। अरे निश्चित रूप से जब हम लोगों को, जो शिक्षक अभ्यर्थी हों, चाहे डोमिसाइल नीति को लेकर या किसी भी आंदोलन में अगर उतरते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी नाकामी है पुलिस प्रशासन की, कि आप जो है संयम नहीं बरत रहे हैं, आप अभ्यर्थियों की आवाज़ को लाठी के दम पर कुचलना चाहते हैं। तो सारी चीज़ों पर एसटीईटी का प्रोटेस्ट होगा। अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज़ है। टीआरई 4 के पहले एसटीईटी, बीटेट और लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर भी मुख्य सचिव से बात हुई है। लाइब्रेरी साइंस की बहाली कब होगी, मुख्य सचिव ने एसटीईटी के अलग से आयोजन के संदर्भ में उनकी पूरी रूपरेखा कहा है कि आश्वासन दिया है कि एसटीईटी जो है, हम एसटीईटी का रास्ता बीच से निकालेंगे और निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की मांग पर एक बड़ा आंदोलन, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन, आपको इससे 5 गुना बड़ा आंदोलन, लाखों की संख्या में एसटीईटी डिमांड टीआरई 4 के पहले इसको लेकर सड़क पर उतरेंगे। और हमारी डिमांड बिल्कुल जायज़ है
लाखों लाख अभ्यर्थी जो बीएड पास है, जो सीटेट बीटेट की परीक्षा जो है वो नहीं हो पाई, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनकी हकमारी नहीं चलेगी, उनके साथ भेदभाव नहीं चलेगा। टीआरई 4 के पहले आपको एसटीटी कराना होगा। सरकार को हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द सुनी जाए। अगर नहीं सुनती है तो फिर से एक बार हम लोग सड़क पर उतर कर सरकार के समक्ष जाएंगे।